हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Prince, Ace of Swords, Four of Cups, Astrologer, and Five of Cups. Okay. कैंसर, लगता है आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक गए हैं जहाँ पे हर चीज़ बहुत फ्रेजाइल नज़र आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें। शायद आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस पर्सन से आप क्या कहेगी। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को वापस कंटिन्यू करें या फिर आपके क्लोज आए। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि किसी का साइलेंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इतना परेशान कर रहा है कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कैंसर। ओके, ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि आपके किस्मत का फैसला ये पर्सन कर देगा या फिर आपकी लाइफ ये पर्सन बदल देगा। ये पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है एंड अब उनके साइलेंस पे आपका पूरा ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून रुका हुआ है। आपकी पूरी जिंदगी, आपके पूरे डिसीजंस, आपके पूरे ड्रीम्स। बट यारो आपसे कह रहा है कि इतना भी इम्पोर्टेंट किसी को मत बनाइए, बिकॉज कोई है नहीं इतना इम्पोर्टेंट। आपकी लाइफ सिर्फ आप पे डिपेंड करती है, किसी और पे नहीं। नाउ मे बी मेरी बात सुनने में आपको अच्छी ना लगे, बट फोर ऑफ कप्स के साथ कैंसर इस रिलेशनशिप में रहने के काबिल नहीं है ये पर्सन। इस पर्सन को आपने प्रिंस बना दिया, इस पर्सन को आपने ये क्राउन पहनाया, इस पर्सन को आपने स्पेशल फील कराया, ऐसे जैसे कि वो आपके लिए सब कुछ हो। ऑफ कोर्स लव में कोई भी पर्सन ऐसा ही फील करता है अपने पार्टनर के लिए। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपका इमोशनली डीप होना, आपका इतना लविंग एंड केयरिंग होना, वो आपकी परेशानी नहीं है। बट इस पर्सन का आपके वर्थ को ना समझना, आपके प्यार को नहीं समझना, वो इस पर्सन की परेशानी जरूर है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कैंसर कि जरा आंख खोल के देखिए, ये पर्सन के आपके काबिल है। वो पर्सन जिसको आपने स्पेशल फील करवाया, शायद वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये क्राउन तो उनके सर पे पहले से था, इसीलिए तो आपने उनसे प्यार किया था, अदरवाइज आप उनसे प्यार नहीं करते। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपने उनसे इतना प्यार इसलिए किया, इतना अटेंशन उन्हें इसलिए दिया क्योंकि उनमें कुछ खास है। एंड ये आपकी बात नहीं है, ये आपके डेप्थ के बारे में नहीं है। इस पर्सन को ये गलत फहमी हो गई है कि उन्हें दूसरों से भी वो प्यार मिल सकता है, बिकॉज वो तो किसी को भी इतना दीवाना बना सकते हैं, या यूं कहो कि किसी को भी इतना अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ कि उनका लवर उनके लिए कुछ भी करें। इस पर्सन को लगता है कि वो कोई मैग्नेट है और वो किसी को भी अपने अकॉर्डिंग अपनी तरफ खींच सकते हैं। इस पर्सन को अभी बहुत सारे लेसन सीखना है एंड इसलिए ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है। इनकी मैच्योरिटी इनके एक्शन से साफ नजर आ रही है। बट एक बात ऑनेस्टली कहूँ कैंसर, तो मैं आपके लिए भी यहाँ लेसन कुछ जरूर है। बिकॉज फाइव ऑफ कप्स के साथ मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि आप पछता रहे हैं कुछ चॉइसेस को करके। मे बी जो रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर किए वो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए थे। इनफैक्ट टैरो आपसे कह रहा है कि हर बार उन चीज़ों को सेलेक्ट करना बंद कीजिए जो आपके काबिल नहीं है। अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ही रखिए। एंड कैंसर, टैरो आपसे ये कह रहा है कि इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टडी करें अपने इस रिलेशनशिप को, बिकॉज ये रिलेशनशिप एक कार्मिक हो सकता है आपके लिए। एंड इस रिलेशनशिप से आपके पास भी बहुत सारे लेसन इकट्ठे हुए हैं जिन्हें आपको प्रोसेस करना है, स्टडी करना है और उसे अप्लाई भी करना है अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में। अदरवाइज ये रिलेशनशिप आपको शायद हमेशा ऐसे ही पेन देते रहे। इनकेस आप अभी भी इसमें रहना चाहते हो कैंसर, ये आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है। बट चाहे आप जो करें, इसमें रहें या इसे छोड़ें, एक चीज हमेशा याद रखें कि आपको
इस पर्सन को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि ये पर्सन डिजर्व करता है, बिकॉज आप आउट ऑफ लव हर चीज को इग्नोर करते जा रहे हैं एंड शायद वही चीज इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। यहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो श्योर कीजिए कि अपने एक्सपीरियंसेस को याद रखें आप, ताकि नेक्स्ट टाइम आप दोबारा किसी ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करें। ओके, सो वैसे यहाँ पे बहुत सारे कप्स है, तो आप किसी दूसरे वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये एक जर्नल रीडिंग है एंड ऑफ कोर्स ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। Six of Swords, Five of Stars, the Page, Master, and Neophyte. Okay. So हमारे पास है पेज का कार्ड। कैंसर लगता है जैसे कि ये पर्सन जो कहता है उससे अलग इनके इरादे होते हैं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत स्वीट हो सकते हैं ये। इनफैक्ट 5 ऑफ सोल्ड्स का कार्ड है, सो हो सकता है ये पर्सन आपको फिर से ही बीच में रोकना चाहे आपकी जर्नी में। इस पर्सन को लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मे बी आप डिसाइड करें कि अब आपको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए या आप डन हो चुके हैं और अब आप इस पर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वैसे भी ये पर्सन अब आपके भरोसे के काबिल नहीं रहा। ठीक उसी समय ये पर्सन आपके डोर पे नॉक करेगा एंड आप सोचेंगे कि अब क्या करें। हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ नोवेयर आपको कॉल कर दें एंड फिर से इनकी मीठी मीठी बातें आप सुने और आपको लगे कि शायद आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मे बी ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है कि इस पर्सन के इंटेंशंस ऑनेस्ट भी हो, बट जहां तक मेरी इस रीडिंग का सवाल है तो मास्टर के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं, उन्हें कुछ दे सकते हैं। तो ये पर्सन जल्दी ही अपने पॉइंट पे आएगा क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए और उन्हें आपसे मिल सकता है। नाउ ये कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके का फेवर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है और इस बात पर ये पर्सन जल्दी ही चलाएगा। ओके, कुछ दिन स्वीट बातें करेगा एंड देन फिर ये पर्सन घुमा फिरा के अपने पॉइंट पे आ जाएगा कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। सो 6 ऑफ स्टार्स आपसे कह रहा है कि आप कैंसर अगर चाहे तो अपने लिए कुछ भी चूज कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको चॉइस देगा। सो इन केस आपको ये पर्सन चाहिए तो भी आपके पास चॉइस होगी कि आप इस पर्सन को चूज करें। इन केस आप इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हैं तो वो भी चॉइस आपके पास होगी कैंसर। एंड नियोफाइट के साथ लगता है कि ये पर्सन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस सिचुएशन को बनाने वाला है और आपको कंफ्यूज भी करने वाला है। ओके, कैंसर आपके इमोशंस आपसे कहेंगे कि आपको इन बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए एंड दूसरी तरफ आपका माइंड आपसे कहेगा कि जो पास्ट में हुआ क्या वो भूल गए, क्या एक्सपीरियंसेस कोई मायने नहीं रखते। सो टैरो आपको यही एडवाइस कर रहा है, आपका हर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कुछ भी चूज करने से पहले डेप्थ में जरूर देखिए। एस्ट्रोलॉजर और 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे इसलिए है अगर किसी बात को लेके आपको पछतावा हो रहा है, लाइक इस पर्सन को चूज करने का या इस रिलेशनशिप में इतना वक्त लगाने का, इतना इमोशन और टाइम इन्वेस्ट करने का, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए जरूरी है कि आप डेप्थ में जाएं, इस रिलेशनशिप को स्टडी करें और फिर आगे बढ़ें। एस्ट्रोलॉजर आपको सीरियसली हर सिचुएशन को समझने के लिए कह रहा है इससे पहले कि आप आगे बढ़े, बिकॉज ये पर्सन हो सकता है फिर से वही करे। ओके, वही स्वीट बातें, वही कमिटमेंट, एंड जब बात आएगी अपने कमिटमेंट को पूरा करने की तो हो सकता है ये पर्सन फिर से आपको हर्ट करे एंड वही पैटर्न रिपीट हो सकता है। इसी वजह से आपका हर सेल्फ आपको ये क्लियर मैसेज दे रहा है, चाहे आप चूज जो भी करें, किसी को भी अपने लाइफ का सेंटर ना बनाएं। इनफैक्ट एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके लिए जरूरी है कि आप खुद को संभालें
एंड ये हमेशा याद रखें कि आप अपने लिए काफी है और कंप्लीट है कोई भी फैसला लेने से पहले। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है अब आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। आप चाहे जो भी चूज करना चाहें, ये जरूर श्योर कीजिए कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप किसी पे भी किसी भी तरीके से इतने डिपेंडेंट ना हो कि आप वक्त पड़ने पे या जरूरत पड़ने पे नो ना कह पाए। चारों आपसे कह रहा है जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाइए और अपनी बात को सही साबित कीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।